बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूह की दुनिया बहुत गहरी और दिल की दुनिया उससे भी गहरी है। अल्लाह हमें तौफीक दे नमाज की, मुस्तकिल मजाजी की, हमारे दिल को नूरानी कर दे, हमें तस्बीह की, तिलावत की और तहज्जुद की तौफीक अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत नाज़िल फरमाएगा। सही मुस्लिम की ये हदीस है। नवाब जन्नत के तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नवाब सदी जन्नत के तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान, अपने बहन अपने भाइयों और दोस्तों को खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ। मेरे चैनल पर आपको मिलती है कुरानी वसाइल, अहादीस से मुतल्लिक वीडियो, इस्लामिक इन्फॉर्मेशन। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको भी मेरी वीडियो से फ़ायदा हो और आप जान सकें अपनी परेशानियों का हल। डियरेस्ट इस्लामिक व्यूवर्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं खूबसूरत हदीस के साथ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जब मोमिन से मिलता है और उसे सलाम कहता है, उसका हाथ पकड़कर उससे मुसाफा करता है, तो इन दोनों की खताएं इस तरह झड़ जाती हैं जिस तरह दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझे पुकार कर कभी महरूम नहीं रहा। बिल्कुल, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, सिर्फ 2 मिनट का वजीफा है, जिसके पढ़ लेने से सारा साल रिज्क खत्म नहीं होगा। कोई भी बीमारी परेशानी है तो वो खत्म हो जाएगी। आप अगर हर नमाज के बाद यूं ही बैठ जाते हैं, फ्री बैठ जाते हैं, तो एक लफ्ज़ आपको बताती हूँ, वो पढ़ते रहा करें। आप हैरान होंगे कि उसके कितने फ़वाइद हैं, कितना सुकून मिलेगा, गमों से निजात मिल जाएगी आपको और आप मुतमिन हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हर गम, हर बीमारी का इलाज है, ज़रूर पढ़िएगा। सदका जारिया समझकर मैं आपको ये लफ्ज़ बता रही हूँ, आप भी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह पुरसुकून हो जाएंगे। आप हर नमाज के बाद जब बैठ जाते हैं, कुछ सोचते हैं या फ्री हो जाते हैं, तो ज़ुबान को तर रखा करें। अल्लाह ताला के ज़िक्र से अल्लाह ताला की शान बयान करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। तो ये छोटा सा कलमा है, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपके हालात बदल देगा, हर मसले का हल है ये। आप इसे पढ़ेंगे तो आपकी बीमारियां, परेशानियां, दुख तकलीफ़ें, नाचाकियाँ, घर में कोई झगड़े हैं, कोई भी किसी किस्म की कोई मसला है, तो वो इंशाल्लाह आपका दूर हो जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये लफ्ज़ पढ़ना है, सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। चलते फिरते उठते बैठते आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह। तो आप इसकी बरकत देखिएगा कि इसकी बरकत कितनी है। बज़ाहिर तो ये छोटा सा कलमा है, लेकिन ये बहुत वज़नी है। इस कलमे से इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाता है, खैर फलाह के दरवाजे खुल जाते हैं, तौबा करके वो अल्लाह की तवज्जो हासिल करते हैं। और जब कोई इसको बिला वजह तंग करे तो उसमें वो इंसान कामयाब नहीं होता। इस्तग़फ़ार कामयाबी का रास्ता है। मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि आप भी, अगर आपके पास वक्त होता है, आपके पास अल्लाह को याद करने का कोई भी मखसूस वक्त नहीं होता। जब आप फ्री हो, आप वज़ू है, आपका वज़ू नहीं है, जब भी आपको कोई परेशानी लाहक हो या आप कोई काम ऐसा कर रहे हो, तो आप अपनी ज़ुबान पर विर्द जारी रखें रब्बुल इज़्ज़त का। तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को सुनता है, उस वक्त को आपके लिए ख़ास कर देता है, रहमत नाजिल फरमा देता है। आप कहीं जा रहे हैं, चलते फिरते पढ़ते रहें, अपनी ज़ुबान को अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर रखें, तो ज़ुबान पाक भी रहती है, अल्लाह के नज़दीक भी बंदा हो जाता है, आपको फलाह व कामयाबी मिलती है, आपके काम में बरकत होती है, आप कामयाब हो जाते हैं इस दुनिया और आखिरत में भी। क्योंकि जब इस्तग़फ़ार कहने वालों की कमी हो जाती है, तभी नागहानी आफतें आना शुरू हो जाती हैं, तभी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो बहुत सारे झंझटों में पढ़ने से बेहतर है कि आप, हमें पता नहीं होता, जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, तो अल्लाह ताला से शौरी लाशौरी गलतियों की माफ़ी मांगा करें। और ये बहुत वज़नी कलमा है, इसको लाइट मत लें, अस्तगफिरुल्लाह कहते रहा करें। अल्लाह पाक आप पर, मुझ पर अपने तमाम करम अता फरमाए, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ करे। अल्लाह हमारी दुआओं को रब्बुल इज़्ज़त सुने और हमारे अमाल को दुरुस्त करने की हमें तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।